गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही अरे है। uh, आज से हमारा लक्ष्य 2.0 बैच जो स्टार्ट होगा उसी से रिलेटेड कुछ हम गाइडलाइन देंगे। अंजलि मैम जुड़ेगी तो उसी का अपडेशन दिया जाएगा कि किस तरीके से हमारी क्लासेस रन करेगी। इससे पहले देखें तो क्या लक्ष्य 1.0 जा रहा है, संजीवनी बैचेस चल रही है, हर एक चीज हम लोग टाइमली देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लक्ष्य 2.0 से जुड़े होंगे, वो भी नया होंगे, फ्रेशर होंगे। उसी से रिलेटेड बताया जाएगा कि यहाँ पैनिक नहीं होना है। जो पहले मेंस की तैयारी किए हैं या नहीं किए हैं डजंट मैटर, है ना। हम लोग यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज को बताएंगे। तो अंजलि मैम रही है, आगे का अपडेट मैम देगी कि किस तरीके से ये बैच रन करेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो। ठीक है। तो आज का हम लोग लक्ष्य 2.0 का ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट करते हैं। साउंड में इशू आ रहा है मैम। एक मिनट। हेलो, अब जा रही है आवाज? यस मैम, यस मैम। ठीक है एवरीवन, गुड इवनिंग। सो लक्ष्य 2.0 बैच हमारी आज से स्टार्ट होने वाली है। सो फॉर दैट वी हैव शेड्यूल दिस ओरिएंटेशन सेशन विथ यू। सो मेन पर्पस था इसको यहाँ पे शेड्यूल करने का, बिकॉज ऐप पे कुछ टेक्निकल इशू थी, तो वी हैव डिसाइडेड टू शेड्यूल इट हेयर सो दैट जो नहीं जुड़े हैं, if they want to get to know about the details of the batch, they can understand it. So Lux 2.0 batch is the video cum mentorship batch for the 71st BPSC mains examination. तो इसमें जो हमारा शेड्यूलिंग चलेगा, इट विल बी लाइक फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल। तो इस तरीके से चलेगा। तो 71st बीपीएससी मेंस ऑब्वियसली द टाइमलाइन एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च अप्रैल 2026 में। सो अगर हम लोग बहुत नियरेस्ट वाला भी लें तो आप ऐसे लेके चल सकते हो कि मिड मार्च और हाँ, सो लाइक आप लेके चल सकते हो कि मिड मार्च या लास्ट ऑफ मार्च में स्टार्ट होगा ये। तो मतलब एग्जाम हो सकता है, या मैक्सिमम डिले लेके चलोगे तो आप बोल सकते हो कि मिड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और मिड ऑफ अप्रैल में हो सकता है एग्जाम। तो अगर हम लोग लाइक जस्ट मार्च का भी टाइमलाइन लेके चले कि मार्च के मिड में होगा, तो हमारे पास कितना महीना बाकी है? अभी पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है एंड मार्च का 15 दिन हम लेके चलते हैं, तो मार्च को हम लोग कंसिडर्ड भी नहीं करेंगे। तो स्टिल वी हैव लाइक 4 मंथ्स फॉर यू कि इसमें आपको मेंस करना है। तो जो मेंस हमारा लक्ष्य बैच में चलेगा, जो 1.2 में भी इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनका हम लोग ने प्लान फॉर्मुलेट इस तरीके से किया है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू 24 टेस्ट। तो 24 टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग वी हैव शेड्यूल द क्लासेस फॉर यू एज वेल एज जो नोट्स पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, उस हिसाब से हमने शेड्यूल कर रखा है। तो वी आर टेकिंग 2 सेक्शन simultaneously. For example, we are starting with the GS1. तो GS1 में हम लोग हिस्ट्री और करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लक्ष्य बैच में क्या होगा कि आपको पर डे के हिसाब से आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो एक लेक्चर आपका हिस्ट्री का होगा, एक लेक्चर आपका करंट अफेयर्स का होगा, एंड साथ साथ आपको उसका नोट्स भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से लाइक 15 to 20 टॉपिक्स इन अ वीक। एक वीक में हम लोग इतना कवर कर लेते हैं। सिंस द टाइमलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड, तो हम लोग थोड़ा टाइट शेड्यूलिंग लेके नहीं चलेंगे। वी विल गिव यू द लेवरेज ऑफ लाइक 10 डेज, ताकि आप 10 डेज में 15-16 टॉपिक आराम से कवर कर लो विद द डिवीजन इटसेल्फ। पहले हम लोग टाइमलाइन जनवरी लेके चल रहे थे, तो हम लोग ने बहुत टाइट शेड्यूल रखा था। अभी हमने टाइमलाइन इंक्रीज हो गया है, तो हमने भी थोड़ा सा रिलैक्स शेड्यूल रखा है टू गिव यू मोर टाइम टू रिवाइज। ठीक है। तो आपका लेक्चर जा रहा है,
आपको वीडियो, आपको नोट्स मिल रहे हैं, एंड यू हैव टू लाइक कवर द टारगेट जो हम लोग आपको वीकली प्रोवाइड करेंगे। एंड जैसे ही आपका वीक का टारगेट जो कवर होता है, वी हैव शेड्यूल द टेस्ट इन सच ए वे कि फिर उसी जितना शेड्यूल आपका टारगेट कंप्लीट हुआ है उसी का हम लोग आपका टेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बैचेस चलेगी। एंड द लेक्चर्स is taken by me as well as Imran sir, जो rank 32 है in 69th BPSC. So obviously the quality you can judge because YouTube पे तो मेरी बहुत सारी lectures पड़ी हुई है। I will also upload the lectures of Imran sir as well. तो वहाँ से you can also assess the quality if you are in the doubt कि whether you want to join the Laksh 2.0 or not. ठीक है, तो उससे आपको एक क्वालिटी असेस मिल जाएगी। बाकी जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो आई एम गिविंग यू अ ओवरव्यू कि हाउ द प्रोग्राम विल प्रोसीड इन अ वे। तो आज से आपका लेक्चर्स जाएगा। तो हिस्ट्री करंट अफेयर से वी आर गोना स्टार्ट, एंड जैसे ही आपका हिस्ट्री करंट अफेयर्स हो जाएगा, पूरा नहीं, मिड में ही लाइक हिस्ट्री करंट अफेयर चल ही रहा होगा, देन उसमें हम लोग ऐसे भी इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं रखेंगे कि आपका हिस्ट्री करंट अफेयर्स हो जाएगा, पॉलिटी जीयूई को हो जाएगा तब हम आपको ऐसे देंगे। नहीं, मिड में ही हम लोग आपको ऐसे भी कवर करवाएंगे ताकि साइमल्टेनियसली आपका ऐसे भी कवर हो, बिकॉज ऐसे का भी जो वेटेज है वो 1/3 है। वो तो है नहीं कि वो ऐसे का वेटेज कम है या ऑप्शनल है, ऐसे को भी हम लोग को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। एंड ये दोनों बैचेस लैंग्वेज में है, मीडियम में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में भी जो हमारे फैकल्टीज है वो भी काफी क्वालिफाइड है, वो ही आपको करवाएंगे। उनकी भी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी टू असेस द क्वालिटी इफ यू वांट। एंड इसमें हम लोग ने डीआई के भी लेक्चर्स इंक्लूड किए हैं। तो ऑब्वियसली जिनकी मैथ्स अच्छी है, दे डोंट नीड लेक्चर्स, बट ऑब्वियसली जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है और उनको हमने बिगनिंग लेवल से ही बताया कि ऐसे बताया कि लाइक व्हाट इज परसेंट ratio, what are the different kind of question asked in the BPSC। तो इससे you will get a better guidance in the DI itself कि उसको solve कैसे करना है, basically how to apply the different formulas in order to solve a DI question। ठीक है, तो it will gonna help you to build your math capability as well to solve the DI questions। ठीक है, so this is how the program will ahead for like फर्स्ट फेज में वी आर गोइंग टू कवर हिस्ट्री करंट अफेयर्स प्लस एसे एज वेल। सेकेंड फेज में वी आर गोइंग टू कवर द GS2 पॉलिटी जीओई को साइंस टेक, एंड उसमें भी ऐसे आपका कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ऐसे इज लाइक अ नेवर एंडिंग। जैसे आप लाइक अगर आप बिगनर नहीं हो तो आपको यू कैन ऑब्वियसली, जब हमारा GS1 का पार्ट चलेगा हिस्ट्री करंट अफेयर, तो उसमें अगर हम लोग जब ऐसे करेंगे तो यू विल बी एबल टू ऐड द कंटेंट ऑफ पॉलिटी एंड द जीओ को, क्योंकि आपने उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा है। बट व्हेन यू लाइक आप बिगनर हो, आप जियो इको और पॉलिटी सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो द मल्टीपल डायमेंशंस आल्सो। तो उसमें भी हमने ऐसे इंक्लूड किया सो दैट सारे डायमेंशंस को आप उसमें ऐसे में भी इंक्लूड कर सको। और ऐसे को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पेपर लाइक सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तो ऑब्वियसली पता नहीं है स्टैटिक है कि फिलोसफिकल है, दोनों में से कोई हो सकता है। सेक्शन 3 इज द बिहार इडियम्स। तो सबकी अलग अलग क्लासेस जाएगी और वी विल बी लाइव, ऐसे तो प्योरली मैं ही ले रही हूँ, तो वी विल बी लाइव डिस्कसिंग कि कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं ऐसे पे। एक टॉपिक मैं लूंगी, उस पे मैं ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, आई विल गिव यू सम टाइम टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग, फिर एक बार हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एंड ऐसे ऐसा चलता है कि लाइक वी आर ब्रेन स्टॉर्मिंग इन द लेक्चर, आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज कि इसका ऐसे लिख के लाओ, ऐसे यू नो कि हमें 8 से 9 पन्ने में लिखना होता है। तो मैं शुरू के लेक्चर्स में आई विल गिव यू लाइक 4 से 5 पन्ने में ही लिख के मुझे दिखाओ कितना अभी तक लिख पा रहे हो, फिर धीरे धीरे वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस फॉर यू कि इतने में अब लिख के लाओ। तो ऑब्वियसली द मेंस गेम्स इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग कंटेंट बट इट इज ऑल्सो अबाउट मेजर, उसमें फंक्शन यही है आपका कि हाउ यू कैन डू द आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में एफर्ट ज्यादा रहेगा तब सच मार्क्स। ठीक है, अब मान लो कि आपको कोई ऐसा टॉपिक आ गया, बहुत आउट द बॉक्स टॉपिक आ गया, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, आई एम 99% श्योर कि आप वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू यू विल बी एबल टू राइट अ जनरल क्वेश्चन
जनरल आंसर ऑन दैट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, जो मेजोरिटी ऑफ लोग उसको छोड़ के आते हैं। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की यही खासियत होती है कि इट विल मेक यू लाइक अ वेरी, हाँ कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा यू विल बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर, और वो प्रेशर आपके दिमाग पे नहीं रहेगा कि ये होगा, ये लिखूंगी नहीं लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाएंगे, ही लोगे उसको, जनरलाइज ही लिखोगे, बिकॉज जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। तो उसमें अगर इफ यू आर एबल टू फेच लाइक 3 मार्क्स भी, तब ना चाहिए कि 1-2 मार्क्स से क्या फर्क पड़ जाएगा, 1-2 मार्क्स का ही फर्क होता है रैंक ऊपर नीचे करने में, है कि आपका पीडीएफ में नाम आए। तो हमको इस तरीके से लेके चलना है, वरना यू विल बी आउट ऑफ द रेस, क्योंकि वैकेंसी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है एंड है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दो। तो इसलिए वी आर ऑन यू कि मैम थोड़ा सा साउंड में इशू आ रहा है। 2 घंटा ही पढ़ो इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द प्रीलिम्स रिजल्ट, ठीक है। तो यू हैव टू लाइक बी इन द रेस कि मुझे मेंस का करना है, डेली आंसर राइटिंग करना है। ऑब्वियसली जो लक्ष्य 1.0 में हमारे पास इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे ज्यादा आगे है ना। ऑडिबल ऑडिबल नहीं है क्या मेरा साउंड? आ रहा है मैम, आ रहा है, अब आ रहा है, अंकित, आ रहा है मैम अब। सो ठीक है ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि टेस्ट का जो शेड्यूलिंग है आपका, तो हमने 24 टेस्ट दिया है आपको। इसके अलावा भी अगर आप खुद से करते हो, विच आई रिकमेंड यू टू डू, तब तो बहुत अच्छा। अगर नहीं भी करते हो, लाइक 24 टेस्ट अगर आप पूरी ईमानदारी से देते हो, आंसर राइटिंग करने के बाद एनालिसिस कर लिया, मॉडल आंसर से मैच कर लिया, तब यू विल बी एबल टू ग्रास्प द आइडिया ऑफ द आंसर राइटिंग। वरना आंसर राइटिंग का बच्चे क्या समझते हैं कि बस आंसर राइटिंग कर लिया, दैट्स इट, हमारा हो गया काम। नहीं, आंसर वो आपने उसका 50% काम किया, 50% द एनालिसिस एंड हाउ टू इम्प्रोवाइज और हाउ टू इम्प्रूव इट, वो चीज छोड़ देते हैं 50% वाला जो वेटेज है। और ये ही जो ये पूरी वर्किंग है, ये ओनली 20 to 30% स्टूडेंट ही करते हैं, और यही 20 to 30% में क्वालिफाई करते हैं और टॉप रैंकर्स में होते हैं। सो ऑलवेज वाउच फॉर टू बी इन द टॉप रैंकर्स। तो अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे चूक हो जाती है, अगर लक फैक्टर भी जो 2-3% का लक फैक्टर भी होता है, वो आपके फेवर में ना हो, स्टिल यू गोना मेक इन द पीडीएफ। और अभी यू डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट, आपको चाहिए, यू वांट टू बी एन ऑफिसर, तो द फर्स्ट थिंग यू वांट हियर इज टू बी इन द पीडीएफ। फाइनल लिस्ट, फाइनल रिजल्ट के में आपका नाम आ जाए। वंस यू गेट इनटू द पीडीएफ, द नेक्स्ट थिंग यू विल रियलाइज कि काश मेरा रैंक अच्छा आ जाता, अच्छा आता तो मुझे ये सर्विस मिल जाती। देन वो जो सेटिस्फैक्शन है, यू नॉट एबल टू गेट इट। आपको बार बार लगेगा कि काश अच्छा रैंक आ जाता, कुछ और मेहनत कर लेता, मैं कर लेती, मैं तो इस वाले में प्रोग्रेस हो जाता, तो ज्यादा मेरा वेटेज हो जाता। तो वो रिग्रेट करना, वो सोचने से अच्छा है कि वाई डोंट यू गिव द 100% यहाँ पे प्रिपरेशन के ही टाइम, ताकि वो चीज फील ना हो बाद में, एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। क्योंकि ना जब आप पेपर लिख के आओगे, यू विल हैव दैट गट फीलिंग कि आपका रिजल्ट होने वाला है। भले आप रैंक का किसी को आइडिया नहीं होता है कि नो वन नोज कि मेरा रैंक 4 आ जाएगा, नो वन नोज कि मेरा रैंक 1 आ जाएगा, नहीं होता। लेकिन ये फीलिंग आने लगती है कि आई विल बी इन द लिस्ट, ये श्योरिटी हो जाती है। ये आपको आने लगेगा कि मेंस का जैसे ही आप लिख के आओगे, यू विल रियलाइज आएगा। तो उस श्योरिटी का सोचो और उस हिसाब से पढ़ो, क्योंकि भीड़ हो ना कितना है, भीड़ तो अथाड़ है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उस क्राउड में से वो चंक बनना है, मेंस का पेपर लिख के आए लिस्ट, मेरा इस बार नैया पार होना है। तो ये श्योरिटी के लिए यू हैव टू, जो यहाँ 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ट्राई टू गिव 6 to 7 आवर्स फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। और ये भी मैं कम ही बता रही हूँ, बिकॉज जो टाइमलाइन एक्सटीड हुआ है, तभी मैं ये कम बता रही हूँ आपको। यू हैव टू कवर
मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेंस इज क्वाइट डूएबल, प्रीलिम्स से तो बहुत इजी है। प्रीलिम्स में इट इज द डायनेमिसिटी ऑफ टॉपिक, इतना सारा टॉपिक है कि यू डोंट नो कि कहाँ से आ जाए। देखते ही हो कि कैसा पीपीएससी 180 डिग्री पलटी मारते रहता है क्वेश्चन को लेके। 70th में क्या था, 69th में क्या था, 71st में क्या था। 71st इज हार्ड, नॉट इट इज लाइक ये बहुत अलग हट के क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो इसीलिए हार्ड था, इसीलिए कट ऑफ भी कम जा रहा है। ठीक है, जो भी प्रिडिक्शन हुआ है, जो भी मैंने पोल किया है, उस हिसाब से कट ऑफ कम दिख रहा है। बट यू कांट बी श्योर कि कट ऑफ इतना ही कम जाएगा कमिंग, लाइक अगर हम डीओसो का में ज्यादा गया, बट इट हैज सम डिफरेंट फैक्टर्स, तो हम कट ऑफ का नहीं डिस्कशन करेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इफ यू आर अवे विद द लक्ष्य, मतलब अपना मेंस प्रिपरेशन करो, बी इट विद अस और बी इट बाय योर ओन, ठीक है, लेकिन उसको करो, एटलीस्ट गिव एटलीस्ट 2-3 आवर्स 4 आवर्स फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, ताकि वो बाद में रिग्रेट ना हो कि यू हैव वेस्टेड योर 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने बर्बाद कर दिए जस्ट इन द अवेट ऑफ द प्रीलिम्स। एंड जो टॉपिक्स है इट इज लिमिटेड, बट ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना में उसको कवर कर लोगे। यू विल रिक्वायर 4 मंथ्स एटलीस्ट टू कवर इट। अगर कम महीना दिया रहेगा तो हमें अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना है। अभी हमारे पास 4 मंथ्स है, तो वी विल कैन गिव लाइक 7 to 8 आवर्स पर डे इन ऑर्डर टू स्टडी कंप्लीट दोस टॉपिक। अगर वही हमारे पास 3 महीने होगा तो हमें 10-12 घंटे देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, उसको कवर करने के लिए। तो ऑब्वियसली बीपीएससी हैज गिवन यू देन एक्स्ट्रा मंथ्स, तो उसको यूटिलाइज करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है, जो मेजोरिटी कर रहे हैं, ठंडे पड़ गए हैं सब। तो ठंडा मत पड़ो, जहाँ पे बाकी ठंडे पड़ गए हैं वहां पे तुम जाके मेहनत करो, तभी आपको वो अलग बनाता है। वरना जो बाकी ठंडे पड़े हुए हैं उसी क्राउड में जाके बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, श्योरिटी नहीं रहेगा कि विल यू एबल टू मेक इट टू द लिस्ट और नॉट। तो अगर देर हो, भगवान चांस, बीपीएससी चांस दिया है, आपकी मेहनत ने आपको चांस दिया है कि आप मेंस लिखोगे, तो मेंस का तैयारी करो। इवन इफ यू आर नॉट लाइक आपको लग रहा है कि नहीं इस बार नहीं हो पाएगा, जितना भी क्राउड का हल्ला हो रहा है, यूट्यूब पे कट ऑफ चल रहा है, और जो भी आप पोल इधर उधर देखते हो, बिकॉज जब तक कट ऑफ नहीं आता है तब तक वो अंदर से एंजाइटी बनी रहती है। तो क्या ये आपका लास्ट बीपीएससी है? अगर लास्ट बीपीएससी है तो देन डोंट डू द मेंस का प्रिपरेशन। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि दिस इज माय लास्ट बीपीएससी 71st प्रीलिम्स, और इसमें तो मेरा नहीं होगा, मेरे अंदर से गट फीलिंग आ रही है, बहुत कम है, बहुत मार्क्स मेरा कम है, और अब मुझे बीपीएससी नहीं करना, आई एम लुकिंग फॉर द अदर ऑप्शंस, तो मत करो मेंस का प्रिपरेशन, छोड़ दो, क्योंकि यू हैव डिसाइडेड यू डोंट वांट टू गो फर्दर विद दिस एग्जामिनेशन। बट इफ यू डोंट हैव अदर ऑप्शन एंड यू आर हाईली मोटिवेटेड कि करना है तो बीपीएससी ही करना है, एंड इसको मुझे क्वालिफाई करना है, तो आप खुद ही बताओ, इफ यू डू द मेंस प्रिपरेशन, मैं हमेशा से बोलते हैं, इफ यू वांटेड टू क्वालिफाई द बीपीएससी, डू द मेंस बिफोर द प्रीलिम्स। मेंस कर लोगे पहले बिफोर द प्रीलिम्स, इट विल बी ए पीस ऑफ केक टू यू फॉर टू क्रैक इट, पीस ऑफ केक हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा करोगे, प्रीलिम्स पढ़ते रहोगे, अब प्रीलिम्स को अभी 1 साल है, अगर मान लो बीपीएससी अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स का एग्जाम ले भी लिया 72nd का, यू स्टिल हैव लाइक 1 ईयर, तो क्या 1 साल प्रीलिम्स पढ़ना है? इफ यू हैव डिसाइडेड कि यू वांट टू गो विद द बीपीएससी, आपको ग्रुप बी ऑफिसर बनना है, आपको लेवल 9 ऑफिसर बनना है, आपको स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना है, तो क्या आप अभी 1 साल के लिए प्रीलिम्स करोगे? अगर करोगे देन क्यों कर रहे हो प्रिपरेशन? फेल होने के लिए? अगर डिसाइड किए हो कि इफ यू वांट टू बी बीपीएससी, तो मेंस करो ना, पहले खुद ही कर लो ना मेंस। इतनी तो मेरी यूट्यूब वीडियो पड़ी हुई है। द डायलेमा यू आर फेसिंग, आई डोंट नो व्हाट इज इट। एक तो मार्केट में जो फैला है कि जस्ट डू द प्रीलिम्स, आपका हो जाता है। आई नो द प्रीलिम्स इज डायनेमिक, बट प्रीलिम्स के लिए 3-2.5 महीना बहुत होता है, बिकॉज यू हैव द मेंस अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की, एंड उससे ही आपका यू विल बी एबल टू सॉल्व मल्टीपल थिंग। टॉपिक मतलब प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा से सॉल्व कर लोगे। जस्ट डू द मेंस प्रिपरेशन, अभी बहुत टाइम है। 4 महीने में अगर मेंस का प्रिपरेशन कर लेते हो, आपका मेंस का प्रिपरेशन तगड़ा हो जाएगा, एंड यू विल बी हैव ए एडेड फीचर, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेंस का गेम मेरा इतना स्ट्रांग है, तो वो कॉन्फिडेंस
इट विल बूस्ट यू टू डू द प्रीलिम्स बेटर, प्रीलिम्स ज्यादा अच्छा करने के लिए बूस्ट कर देगा आपको, तो कैसे नहीं होगा रिजल्ट। तो यही सारा फैक्टर डिफरेंस क्रिएट करता है जितने लोग ट्राई करते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने का, यूपीएससी क्वालिफाई करने का, बट यही सारे फैक्टर्स डिफरेंशिएट करते हैं दोज हु क्वालिफाई और दोज हु रिमेन्स इन द क्राउड। So that's why I am telling you, if you are very sure that you wanted to crack the BPSC, then go ahead with the mains preparation, irrespective of your marks that you are anticipating कि 71st BPSC prelims में मेरा कितना मार्क्स आएगा। अगर नहीं श्योर हो, अगर you have decided कि this will be your last 71st BPSC prelim आपका लास्ट था, तो then look for the other plan B option, कॉर्पोरेट में जाना कॉर्पोरेट में जाओ, एडी हो जाओ, एएसओ का एग्जाम दो, ठीक है, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट द होप ऑफ योर पेरेंट्स एंड एज वेल एज योरसेल्फ, कि आपके अंदर भी होगा, यू हैव एस्पायर, यू हैव द ड्रीम कि आप बन गए हो, यू डेफिनेटली हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, तभी आप आए हो इस फील्ड में। तो अगर है वो ड्रीम अभी भी जिंदा है, तो स्टार्ट प्लानिंग योर जर्नी इन सच ए वे टू इन ऑर्डर टू एक्वायर दैट ड्रीम। बस हवा में मत रहो, क्राउड में बस मत बताओ कि मैं तो बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, देखो मेरा प्रीलिम्स निकल गया। अगर एक एग्जाम क्वालिफाई भी कर लोगे तो क्या होगा, कुछ होगा बोलने के लिए बस मिलेगा कि मैंने प्रीलिम्स बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो कब तक बोलोगे, अल्टीमेटली जो फाइनल टैग था वो तो नहीं ना मिलेगा। तो इससे अच्छा है एक बार डिसाइड कर लो करना है कि नहीं, नहीं करना तो मत ही करो, करना है तो अच्छे से करो। दिस इज द लास्ट सजेशन आई वांट टू गिव यू। अपने को भी आप डायलेमा में नहीं रखोगे, अपने पेरेंट्स को भी डायलेमा में नहीं रखोगे, क्योंकि आपसे ज्यादा उनके होप्स जुड़े रहते हैं आपके साथ कि यू विल डू द हार्ड वर्क, ऑल द हार्ड वर्क दैट विल मेक यू एन स्टेट पीसीएस ऑफिसर ऑफ द बिहार गवर्नमेंट। अगर नहीं है देन अपने आप को भी क्लियर कर दो, अपने पेरेंट्स को भी क्लियर कर दो। तो दिस इज द लास्ट रिकमेंडेशन, द लास्ट सजेशन आई वांट टू गिव यू। एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द बीपीएससी प्रिपरेशन irrespective of any marks that you are getting, I know this is hard कि क्या मार्क्स आ रहा है उसको बिना सोचे हुए हम लोग मेंस का तैयारी कर ले, बट जो हार्ड चीज करते हैं ना उन्हीं को उनका गोल मिलता है, इजी चीज करने वाले को गोल नहीं मिलता उनका। तो हार्ड चीज को करने पे ही यू विल बी क्लोजर टू योर गोल। तो इसीलिए हार्ड है ना कि स्टिल यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, यू आर कंट्रोलिंग योर हार्ट, कि वो इमोशन में नहीं बह रहा, वो र्यूमर में नहीं जा रहा, वो जो पोलिंग चल रही है उस पर नहीं जा रहा। यू आर डूइंग योर वर्क, जो आपका काम है आप वो कर रहे हो, कि आपको करना मेंस का कर रहे हो। यू आर वेरी एनालिटिकल कि एक साल है तो क्यों ना इधर का मैं 4-5 महीना मेंस पे दूं। अगर रिजल्ट हो गया लाइक इट विल बी लाइक सोने पे सुहागा फॉर यू। अगर नहीं भी हुआ यू आर प्रिपेयरिंग योर वेपन फॉर द 72nd बीपीएससी, और यही एस्पिरेशन लेके चलना ही चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली द मेंस मार्क्स इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन योर सिलेक्शन। is also not the int marks. मेंस का अच्छा रहेगा देन इंटरव्यू के मार्क्स अगर ऊपर नीचे होंगे इट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर इन योर रैंक, बट फॉर योर सिलेक्शन द मेंस मार्क्स इज योर डिसाइडिंग फैक्टर। तो मेंस अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, मेंस अच्छा रहेगा तभी यू विल बी एबल टू क्वालिफाई और नॉट। 300 300 300 GS1 GS2 एंड एसए कितना हो गया 900। 900 में if you are able to score like 500 480 500 तब तो टॉप ही। देखो ना प्रीवियस सेलेक्टेड का मार्कशीट देख लो, मेरा ही मार्कशीट देख लो, उसका एस्पिरेशन लेके चलो, अभी से कैलकुलेट करो GS1 में मेरा इतना आना चाहिए। मैंने तो इतना तोड़ तोड़ के बताया है कि GS1 में इफ यू आर एबल टू गेट 70 एटलीस्ट 70 DI में, नो one gonna stop you to secure 180 185 in the GS1 easily। इससे अच्छा से लिख दो, नो वन गोना स्टॉप यू टू स्कोर 165 इन एसे। जोड़ लो कितना हो गया। GS2 में रिलेटिवली सबकी कम मार्किंग होती है, स्टिल इफ यू आर एबल टू गेट 150 145 150 155 जोड़ लो कितना हो गया, 500 से ज्यादा हो गया, हो गए टॉप में आ गए।
टॉप 5 में टॉप 10 में आ गए, मिल गया जो चाहिए था। एसडीसी चाहिए था, एसडीएम चाहिए था, मिल गया। डीएसपी चाहिए था, मिल गया। या कोई और सर्विस चाहिए था, वो मिल गया। सब रजिस्ट्रार चाहिए था, सब रजिस्ट्रार मिल गया। जो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन आई थिंक 71st में नहीं है, तो आपकी हिसाब से यू विल बी सेलेक्टेड, वरना लटके रहोगे बॉर्डर पे तो जो बीपीएससी दे देगा उसी से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगेन यू विल बी इन द साइकिल कि चलो ना एक बार और एग्जाम दे देता हूँ, अपने सर्विस को इम्प्रूव करना है, अपने रैंक को इम्प्रूव करना है, which is not a bad thing. Obviously, everyone want to improve its position. जो बीपीएससी में अच्छा रैंक ले लेते हैं, they have aspiration to qualify the UPSC and become an IAS officer. So obviously, you are like आप सर्विस ही पूरा बदल रहे हो ना। इसमें तो नहीं है कि you are still juggling in the BPSC कि चलो अभी मुझे बीएस मिला है तो मुझे एसडीसी चाहिए, एसडीएम चाहिए, तो मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करना है। यू आर नॉट चेंजिंग द कैडर इटसेल्फ। बिहारी कैडर में अभी लाइक आप अगर बिहार में अच्छे सर्विस पे सेलेक्ट हो जाओगे, देन यू विल एस्पायर टू बिकम एन यूपीएससी आईएएस ऑफिसर, तो वो अलग गेम है। बट इस साइकिल से आई वांट यू टू हट जाओ यहाँ से, या तो सेलेक्ट हो जाओ, आपका इतना ही एस्पिरेशन है। अगर सेलेक्ट होना है तो अच्छे रैंक के लिए एस्पायर करो, सो दैट अगर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हो जाए तब भी यू विल विन द पीरियड। So that is I want to convey to you. That's why I have next 2 or if you in the search of a guidance कि आपको कैसे करना है, then definitely you can look after the details of the Lux 2.0. आप GSF के साइट पे देख सकते हो। And if you don't need any guidance, just आपको डिसिप्लिन चाहिए, तो वो तो सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अल्टीमेटली इट इज ऑल अपॉन यू कि आप इस तीनों को कैसे यूटिलाइज करोगे। हमने लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिया, हमने टेस्ट प्रोवाइड कर दिया, आपने देखा ही नहीं। आपने देखा भी तो बस ऐसे सोते सोते वीडियो देख लिया, जस्ट टू हैव अ फीलिंग कि चलो मेरा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। होगा आपका कुछ बेनिफिट होगा? नहीं होगा। यू हैव वेस्टेड योर मनी, यू हैव वेस्टेड योर टाइम। हमने तो अपने पर तरफ से एफर्ट दे दिया ना, बट अल्टीमेटली द एफर्ट फ्रॉम यू 20 का रेशियो है। 20% हमारा जो कमिटमेंट है हम वो देंगे, 80% इज विल बी योर एफर्ट। वो नहीं दोगे तो किसी का भी गाइडेंस आपको वो करा देगा कोई, ठीक है। सो any guidance, any mentor, anything or any program you are, the self study is the best tool to qualify the any examination, not only the BPSC or UPSC, it will be the any examination. So ultimately it is upon you, the onus is on you how you can from this course. So I have given you the brief introduction, I have given you the brief understanding कि कैसे ये course proceed करेगा, and this is how will be covered. And the timeline to complete the syllabus, we have kept it till the February के स्टार्टिंग में ही, the first week of February। फिर उसके बाद there will be the revision plan, जो आपको रिवीजन ही करना है, तो उस टाइम तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अब आप बोलोगे कि एक महीना में कुछ करंट अफेयर्स नया आ जाएगा, तो नया आ जाएगा तो जो हाईलाइटेड रहेगा तो ऑब्वियसली वी विल गाइड यू ऑन दैट, ठीक है। करंट अफेयर्स की भी बैच आप उस we will also provide you the highlighted news। भाई उसको देखो, कोई भी अलग से हाईलाइटेड न्यूज ऐसा नहीं आता, स्टैंड अलोन आता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं लिंक होता है प्रीवियस न्यूज से। अगर वो प्रीवियस न्यूज हाईलाइटेड होगा, ऑब्वियसली हमने उसको कवर कर लिया है। अपडेटेड न्यूज आएगा तो आई ऑलवेज टोल्ड यू कि जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक कवर करेंगे, ऑलवेज लीव अ ब्लैंक पेज एट द एंड ऑफ द टॉपिक, सो दैट आपको अपडेटेड कुछ डेटा मिले, फैक्ट्स मिले, तो आप उस ब्लैंक पेज पे लिखते जाओ। तो उस तरीके से हम लोग उसको कवर करेंगे। तो रिवीजन फेज इज द फेज वेयर यू हैव टू रिवाइज ऑल द कवर्ड सब सिलेबस, प्लस यू हैव टू अपडेट योर करंट अफेयर्स, और वो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। मेंस में इतना ऑब्जेक्टिविटी नहीं होता प्रीलिम्स की तरह कि मतलब अभी का ही डेटा आपको लिखना है। फरवरी में बजट आएगा,
ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो नहीं अभी का ही डेटा लिखना है, अगर लिख दोगे इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू एंड वी विल डेफिनेटली बी प्रोवाइडिंग यू द डेटा रिगार्डिंग द न्यू इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। लेकिन अगर 2024 का भी लिखे, 25 भी लिखोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो अभी जीडीपी ग्रोथ हमारा मुझे याद नहीं कितना है, मान लो 10% है, 16% है, तो क्या ये जंप करके 50% हो जाएगा क्या 26 में? होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 16 से 16.5 हो गया, 17 हो गया, 15.5 हो गया, 15 होगा। बट अगर आप 25 का ही डेटा लिख दोगे इससे कुछ फर्क पड़ेगा? यू हैव कोटेड ना कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 है, बट वही अगर आप ज्यादा नया डेटा लिखोगे तो इट ऑल्सो लीव अ इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि यू आर अपडेटेड विद एकदम करंट फैक्ट से तुम अपडेटेड हो। तो ऑब्वियसली वी वांट यू टू राइट द लेटेस्ट अपडेटेड डेटा, उसमें हम लोग आपको हेल्प करेंगे, बट इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो द लेक्चर्स आर इन सच ए वे दैट वी ट्राई टू गिव यू द इंटरलिंकेजेस दैट यू कैन बिल्ड योरसेल्फ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपको डेटा फैक्ट्स लिखना है तो देन यू विल बी एबल टू लिंक इट इन अ सच वे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कवरिंग द टॉपिक लाइक मान लो वी आर कवरिंग रिसेंटली आई हैव बीन टेकिंग अ लेक्चर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, तो उससे पहले हमने पॉवर्टी पढ़ा, तो अनएम्प्लॉयमेंट पे जब मैंने लेक्चर्स लिया तो आई हैव लिंक्ड द टॉपिक ऑफ पॉवर्टी विद द अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑब्वियसली दोनों इंटरलिंक्ड है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लेके किया। तो इस तरीके से वी विल डिस्कस द मतलब बहुत होलिस्टिक कवरेज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो आई एम गिविंग यू लाइक 30 सेकंड, सोचो उस अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है, सोचो एक बार। मान लो अनएम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या क्या टॉपिक उसमें करोगे कवर, सोचो। 3-4 टॉपिक तो दिमाग में आ गया होगा। देन आई विल टेल यू कि कौन कौन सा सब टॉपिक हम कवर करेंगे। सोच लिया? अब देखो आपने क्या सोचा होगा कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, ठीक है, तीसरा ज्यादा कुछ लोग सोचे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ये है तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या ली होगी अनएम्प्लॉयमेंट को ये करने के लिए, चौथा उसका सॉल्यूशन क्या है, एंड पांचवा आपको कंक्लूड करना है। अब हम लोग क्या कवर करेंगे वो सुनो। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ऑब्वियसली करेंगे कवर, तो ठीक है आपने जो सोचा आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं। दूसरा हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अलग अलग टाइप्स देखेंगे, सीजनल डिस्काउंट, अलग अलग टाइप्स हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लिया। चौथा वी विल सी द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, इट में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, सैलरीड एम्प्लॉयड कितने हैं, अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयड कितने हैं, ये तो आपने नहीं सोचा। चौथा हम लोग ऑब्वियसली सोचेंगे कि कारण क्या था अनएम्प्लॉयमेंट का, जो आपने भी सोचा उसको देखेंगे। उसमें फिर हम लोग कारण में अलग से बिहार के एक्सपेक्ट को देखेंगे कि बिहार में ऐसा क्या क्या स्पेसिफिक रीजंस है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। चौथा आपने सोचा इनिशिएटिव, ऑब्वियसली हम लोग इनिशिएटिव करेंगे, वो इनिशिएटिव को भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इंडिया के लेवल पे, बिहार के लेवल पे, दोनों लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स ली गई है, उस इनिशिएटिव को भी अलग अलग डायमेंशंस पे देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए सरकार क्या कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, उनके इनिशिएटिव्स को भी हमने तोड़ दिया, ये आपने नहीं सोचा, ठीक है। आपने फिर सोचा सॉल्यूशंस, फर्दर रिकमेंडेशंस क्या रहेगा, सॉल्यूशंस क्या रहेगा, तो उसमें हम लोग कमिटीज का देखेंगे, उसमें हम लोग रिपोर्ट्स देखेंगे, नीति आयोग का रिपोर्ट्स देखेंगे कि क्या बोलती है नीति आयोग की, कैसे हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है और क्या होना चाहिए। 5 टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिग इकोनॉमी, जो आपने नहीं सोचा, कुछ लोगों ने सोचा होगा,
तो गिग इकोनॉमी क्या है, गिग वर्कर क्या है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या उनका प्रोज है और क्या उनका कॉन्स है। पांचवा लेबर कोर्स, जो आपने नहीं सोचा होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं सोचा होगा, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन, वो भी आपने नहीं सोचा होगा। एंड देन वी विल कंक्लूड लास्टली कि अनएम्प्लॉयमेंट को वी विल कंक्लूड। सो दीज आर द सब टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर। एक टॉपिक को सो जो बेसिक 4-5 सब करवा देते हैं, अल्टीमेटली इट इज अप टू यू बी एबल टू लिंक ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू दैट टॉपिक। तो इस तरीके से वी आर गोइंग अहेड विद दिस, और इसके लिए यू विल नीड अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको अगर नोट्स दे दूं तो आप पढ़ तो लोगे, बट सबकी अपनी समझने की कैपेसिटी होती है। तो जो बिगिनर है उनको ऑब्वियसली दिक्कत आएगी, एंड जो लोग बहुत दिन से तैयारी में भी है बट उन्होंने राइट डायरेक्शन में तैयारी ही नहीं की है तो उनको भी दिक्कत आएगी। तो इट इज गेम उसी पे आता है कि हाउ यू आर टेकिंग द कंटेंट। रट रहे हो या समझ रहे हो। रट रहे हो तो आज ना कल भूल जाओगे, समझ के रहोगे तो कंसेप्ट समझ में रहेगा। डेटा तो ऑब्वियसली वो देखना ही पड़ेगा, डेटा भी मुझे नहीं याद है, डेटा ऑब्वियसली मुझे भी देखना पड़ेगा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कंसेप्ट आई कैन टेल यू द कंसेप्ट, तभी आई कैन डिकोड सच सब टॉपिक्स टू यू। कोई भी मुझे टॉपिक दे, आई टेल यू। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर ऑल द, बी इट GS2 का, बी इट GS1 का, बी इट SA का। इससे तो एक्सक्लूसिवली मेरा ही पोर्शन है। GS1 GS2 द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इज बीन गिवन टू यू। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो मैं लेती हूँ, इमरान सर है हमारे हिंदी में फैकल्टी है, हरीश सर, दे विल बी ऑल्सो टेकिंग द क्लासेस विथ यू। ठीक है, DI के भी फैकल्टी है, दे विल बी ऑल्सो टेकिंग द क्लासेस विथ यू। So this is how we are going to take the classes further. We are starting with the GS1 history and the current affairs and SA. फिर तो उसके बाद हम लोग GS2 SA लेके चलेंगे, and ultimately the your syllabus has been completed. And इसमें full length test भी included है। शेड्यूल आपको मिल जाएगा, everything will be shared on the app. आपको वहां पे आप पोस्ट देखो। And the last thing I want to tell you कि ऐप में डाउट सेक्शन, PDF जो भी आपको इवोल्यूशन करवाना है, एंड विद इन 24 आवर्स द डाउट्स विल बी रिजॉल्व टू यू। ठीक है, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द डेज पे मैं खुद डाउट्स देखती हूँ, किसी 1-2 दिन अगर मैं नहीं देख पाती हूँ तो टीम देखती है, वरना मोस्ट द डाउट्स हैज बीन गिवन रिप्लाई बाय मी ओनली। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यू डोंट फील लाइक कि एक वन वे कम्युनिकेशन है, हमने आपको लेक्चर दे दिया, हमने नोट्स दे दिया, दैट्स इट। नहीं, आपका अगर डाउट है वी विल ट्राई टू रिजॉल्व, मतलब ट्राई क्या 24 आवर्स में रिजॉल्व हो ही जाता है। दैट्स द श्योरिटी आई एम गिविंग टू यू। सो दिस इज द लास्ट फेज आई एम कवरिंग, Lux 2.2. This is how it will gonna proceed, and the timeline to cover this is by फर्स्ट वीक ऑफ द February, जो ही टाइमलाइन है। मैक्सिमम आपका February तक ही जाएगा, मार्च और अप्रैल तो आपका पूरा रिवीजन के लिए रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेंस में लगो बस, इफ यू आर रियली वांटिंग टू क्रैक द BPSC एग्जामिनेशन। थैंक यू। आई होप मैम आवाज आ रहा है सर? आई होप सारा कुछ मैम बता ही दी होगी। अभी जैसे मैम अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रही थी, है ना, तो एक रीजन तो भूल ही गए कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ मोटिवेशन लेते, इसलिए तो बेरोजगार हैं। यदि मोटिवेशन वाले क्लासेस चलते हैं, सर आपके इशू आ रहा है। आवाज जा रही है? हेलो, जा रही है अंकित? हेलो, हाँ हाँ, वही अभी जब मैम, हाँ अभी वही बात कर रहे थे, जब बात कर रही थी मैम, तो इसके एक और भी रीजन ऐड कर देते हैं हम, है ना, वो ऐड कर देते हैं कि बच्चे बस मोटिवेशन लेते हैं और 10 को मोटिवेट करते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है। पढ़ाई वाला वीडियो में यदि 2 घंटा का दे दिया जाए कि ये पढ़ाई वाला वीडियो है और पैशंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ देखना है, तो फिर बच्चे नहीं देखेंगे। फिर बच्चे कहेंगे अरे ठीक है, उसको क्या करेंगे, लाइक शेड्यूल में कर लेंगे, उसके सोचेंगे बाद में देखेंगे।
फिर उसको उसके लिए बाद 2-3 साल बाद आता है, फिर जगते हैं कभी कभी। तो ये सब वाली वीडियो जा रही है, उस पर डिस्कस हो रहा है। यदि आपको भी कुछ लग रहा है तो उधर से भी आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, वही कुछ ऐसा वीडियो चलता रहेगा जिसे लग रहा है कि एकदम गजल शायरी, तो उस पर बच्चे, तमाम बच्चे जुड़ के वाह 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 करते रहेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक ये भी रीजन है, आप समझ ही रहे होंगे। तो जो भी बच्चे चाहे अब बॉर्डर लाइन पे हैं या प्री चल रहा है, दोनों केस में आपको मेंस करना चाहिए। सांप सीढ़ी का खेल मत खेलिए कि ऊपर गए फिर से कट के 0 आए, फिर अगेन पीटी स्टार्ट किए और दिमाग में जो है पूरे फैक्ट्स को भरते हैं साल भर। अधिक कंसेप्ट क्लियरिटी रहती है आपकी तो इजिली आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, चाहे वो फैक्ट्स ही क्यों ना हो। तो आपको ये समझ विकसित करनी होगी कि हमें कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़ना है, फैक्ट्स को कलेक्ट कर ही लोगे। तो आज से जो हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही, लक्ष्य 2.0 और करंट अफेयर्स दोनों की क्लासेस जाएगी। करंट अफेयर जितने भी पिछले 1 ईयर में जो घटना घटित हुई है, जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे चीजें कवर करवाई जाएगी। और हो सकता है कि बीपीएससी मार्च में ले, अप्रैल में ले, उस टाइम तक भी जो करंट अफेयर्स आएगी, जो न्यूज में रहेगा, जो लगेगा कि नहीं ये करवाना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज कवर करवाई जाएंगे। और जितने भी फैकल्टी हैं या हम हैं, तो हमारा पढ़ाने क्वेश्चन दिखाने का एक ही मकसद होता है कि फिर वो आपके माइंडसेट में चले, कि आगे आप जब पढ़ रहे हैं तो माइंड में घूमे कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। आप क्वेश्चन देखे नहीं, सिलेबस देखे नहीं, बस पढ़े जा रहे हैं। पढ़ने का तोता सागर है, कुछ भी पढ़ सकते हैं। बस 3-4-5 महीना ये सोचिए कि हमें फालतू जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही चीजें पढ़ना है, ठीक है। यदि जो मानिए कि जिनका बॉर्डर लाइन है या जिनका पीटी नहीं निकल रहा है, ठीक है, वो भी मेंस की तैयारी कर ले। एक साल आप पीटी के साथ नहीं जा सकते हैं। तो आई होप मैं हर एक चीज पे डिस्कस की है, आप लोग समझे भी होंगे। और करना आपके हाथों में, चाहे तैयारी पीटी साल भर पढ़ो, मेंस करो, जहां भी पढ़ लो, उससे कोई मैटर करता ही नहीं है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। बस मैटर यही करता है कि आप कितना डिसिप्लिन के साथ आप लगे हुए हो, कितना डेडिकेशन है, कितने कंटिन्यूटी के साथ आप चीजों हो। तो यहाँ पे जो होता है, जितने भी फैकल्टी पढ़ाने को, यदि एक टॉपिक गया तो आज वो टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। लक्ष्य 1.0 में होंगे, उनको पता ही होगा, बहुत बच्चे जुड़े भी होंगे। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब पालाट पढ़ा रहे, 4 दिन पालाट पढ़ा रहे, भैया कौन सा पालाट में ऐसा है कि 4 दिन बच्चे पढ़े जा रहे हैं। पढ़ाने वाला भी महान, पढ़ने वाला भी महान। पढ़ते रहिए, फिर 2 साल सिलेबस ही कवर करिए। तो 3-4 महीना काफी होते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब गांधीयन आइडियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, 10 दिन गांधीयन आइडियोलॉजी ही चल रहा है, दिन आप रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ो एक टॉपिक 15 दिन, पूरा पीएचडी उस पर कर लो। जब तक रिसर्च पूरा अच्छे से नहीं कर लो तब तक उसको छोड़ना नहीं। वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सोचो क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, करो और निकलो। बीपीएससी इतना इजी तो कोई एग्जाम है ही नहीं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको भी पता है 40-45 टॉपिक ही करने हैं। इको जियो में देख लोगे तो 30 से 35 टॉपिक है। इतने लिमिटेड टॉपिक पढ़ के आप पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम्स शायद हो रही होगी। हाँ, तो पीटी से ज्यादा जो है इजी मेंस एग्जाम होता है। इसलिए जो भी बॉर्डर लाइन पे या जिनका लग रहा है कि हाँ ठीक है हम सेफ जोन में, आराम से 4-5 महीने तैयारी करिए। इतना टाइम मिलता भी नहीं। इसका मतलब ये है 1200-1300 जो वैकेंसी आई हुई वो नहीं भरेंगे बीपीएससी के, आप ही के भरोसे वो चल रहे हैं। पढ़ने वाले वेट करो, रिजल्ट का वेट कर रहे थे और जिस चीज का वेट कर रहे थे वेट करते रहो, रिजल्ट तो आएगा ही उतना। बच्चे पढ़ने वाले पढ़ ही रहे, फिर अगले साल आप चिल्लाओगे कि मेरा हो गया, मीडियम का दिक्कत हो गया,
इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लेके चिल्लाते जो रहते हो कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं, ये तो पहले देखो ना कि मेंस के स्तर पे कि कितने बच्चे मेंस लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। यदि 12, 13, 14 हजार है तो इंग्लिश मीडियम 3-4 हजार बच्चे मिलेंगे। रेशियो यहीं से तो आप तय कर लो, इंग्लिश मीडियम के ऑब्वियसली सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होंगे।